अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर इन वेरी 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 गुड हेल्थ। मेरा नाम जैन है, जैन अहमद, और लोग मुझे बनी के नाम से जानते हैं। तो मैं आपका ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और डायरेक्ट टॉपिक पे आऊँगा। आज का हमारा टॉपिक है जीटी। जीटी क्या है? और इंटरव्यू जो क्वेश्चंस होते हैं, जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू क्वेश्चन करती है अबाउट जीटी, वो क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया करूँगा अबाउट दी स्टफ। मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको जितने भी आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इस चीज़ में कवर अप हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जीटी जीटी होती है जनरल टेम्परेरी एंट्रेड, जर्मन टेम्परेरी एंट्रेड। तो वो सीन ये होता है कि उसमें आपका वो ना चेक करते हैं, यूनिवर्सिटी चेक करती है, आपका बैकग्राउंड चेक करती है कि आप इस काबिल हैं कि आप उनके अफोर्ड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते हैं, कि आप जेन्युइन पर्सन हैं। इन सब चीज़ों को यूनिवर्सिटी एक उनका क्राइटेरिया होता है, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, सब कुछ जो चीज़ करते हैं उसे कहते हैं जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेड, ताकि वो आपको चेक कर लें कि आप ओके। तो अब इस चीज़ पर हम बात करते हैं। तो मैंने सब कुछ डिटेल आपको बताने वाला हूँ, और उस पर स्टार्टिंग कुछ ऐसे है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जैसे आप ने क्या पढ़ाई की है, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और उसके अलावा आपकी ज़मीनें कितनी हैं, आपकी चीज़ें जगह कितनी है, आपके पापा आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, कितने जोगे हैं वो बेसिकली, ठीक है, कितने जोगे हैं वो, तो वो चीज़ सारी जब आप अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स टू यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी खुद ही चेक करती है कि आप जर्मन टेम्परेरी एंटर्ड हैं या नहीं, ठीक है। किसी भी पर्सन को, किसी भी बंदे को जीटीई के लिए पैसे देना बेवकूफ़ी है। मैंने कंसल्टेंट को पैसे देकर अपने फंसा लिए थे, ठीक है। सो किसी को भी देते हैं, यूनिवर्सिटी खुद ब खुद ये चेक करती है और वो आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है, दोनों में से कोई एक काम करती है। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनता, ठीक है। जो ये कहते हैं और आपसे पैसे ठगते हैं, वो आपसे पैसे ठग रहे होते हैं, ओके। अब अब जीटी, ठीक है, आपने ये सब कुछ कर दिया, वो खुद भी यूनिवर्सिटी चेक करेगी। देन द अदर स्टफ इज इंटरव्यू क्वेश्चन, या यूनिवर्सिटी जब आपका उनको सब कुछ डिटेल आ जाती है, वो चेक कर लेती है, फिर वो वेरीफाई करने के लिए आपके एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है, ठीक है। जी टी ई इंटरव्यू से कहते हैं। वो इंटरव्यू बहुत ज़रूरी होता है फॉर गेटिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब वो यूनिवर्सिटी चेक करती है। अब उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया आपको दिखाने के लिए, आपसे पूछने के लिए कि मतलब जो क्वेश्चन मुझसे हुए थे उसको एक मैंने पेपर पे लिखा, ताकि मैं आपको पूछ सकूँ। तो अब हम बात करेंगे जीटी क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो जीटी क्वेश्चंस की डिटेल मैंने आपको बताया, ये मैंने बनाया हुआ पेपर। अब इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग क्या हुई, मैं आपको थोड़ी सी अपनी बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि पासपोर्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मैंने कहा ओके। उन्होंने कहा स्काइप पे आपका ये आईडी है। मैं कहा ओके। मैं कहा स्काइप पे हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। मैं कहा ओके। वीडियो कॉल होनी थी। मैं कहा डन। अब मैं स्काइप ऑन करके बैठा हूँ, लेकिन स्काइप पे बात नहीं हुई। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। मैंने कहा ओके, मैंने वहाँ बात की, मैंने कहा हाँ मैं अवेलेबल हूँ। उनका ठीक है, हम कॉन्टैक्ट करते हैं। मैं श्योर, वाई नॉट। उन्होंने मुझसे कहा ओके, हमने वीडियो कॉल हुई। अब वीडियो कॉल पे फर्स्ट ही उन्होंने मेरे से लिया पासपोर्ट। उन्होंने कहा मुझे आप मेरा पासपोर्ट दिखाइए। मैंने ऐसे करके अपना पासपोर्ट दिखा, मैं कहा ये लीजिए, ठीक है। पासपोर्ट दिखा, उन्होंने ऊपर नंबर वेरीफाई किया, सब कुछ दिखा दोबारा से, जो मेरा पासपोर्ट मैंने उनको भेजा हुआ था उसके मुताबिक। उसके बाद मुझसे मेरा नाम वेरीफाई किया, मैं बताया कि मेरा नाम जैन अहमद है, एंड उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई की। उसके बाद उन्होंने मेरे से ना एक मेरा ईमेल पूछा, जिससे मैं यूनिवर्सिटी और एम्बेसी दोनों को डील कर रहा था। वो ईमेल एड्रेस पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा ये ईमेल एड्रेस है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस क्या आप हमसे लेने वाले हैं। मैं कि नहीं, मैं उसका अरेंज खुद करूँगा। उन्होंने कहा ओके, किससे। मैं कहा निप से मैं करूँगा अरेंज, ठीक है। ये उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था हाँ, उन्होंने मेरा फिर पूछा पूरा बैकग्राउंड, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा पूछा। मैंने उनको बताया कि मैंने कहा हाँ, मैंने अपना मैट्रिक 2013 में यहाँ से किया था। 2015 में मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपनी ADCS एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस की थी, 2015 में स्टार्ट की थी, 2018 में उसका एंड हुआ था। उसके बाद मैंने डिग्री को कन्वर्ट किया था इन BS सॉफ्ट इंजीनियरिंग, और फिर वो मेरी 2018 में शुरू हुई थी और 2020 के एंड पे ख़त्म हुई थी। मैंने बताया, उन्होंने कहा ओके। फिर कहते उसके बाद मैंने कहा, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी, और मैंने एक जॉब की थी, ठीक है। मैं जॉब पे कर रहा हूँ, अभी भी मैं उसी काम पे जा रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा ओके।
अब जॉब वेरीफाई किया, उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा था कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। मैंने कहा बिल्कुल मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री है। और वो ट्रैवल हिस्ट्री ये थी कि मतलब मैं दुबई और मेरा सऊदी मैंने उम्रा करने गया हुआ था, मैं दुबई गया हुआ था, तो वो सब कुछ था, तो मेरी ट्रैवल हिस्ट्री में था। मैंने उन्हें बताया कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है। उनका ओके। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका ऑस्ट्रेलिया ही क्यों जाना चाहते हैं। मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत अच्छे नेटिव्स होते हैं, और इसके अलावा बहुत ही एक्स्ट्रा किस्म की, एक्स्ट्रा किस्म की यहाँ पर पढ़ाई है। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। बेसिकली मुझे बहुत पसंद है ऑस्ट्रेलिया। बचपन से मैं देखता रहा था, बड़ा होता जाता, तो मैंने जब भी सोचा था कि मैं पढ़ने के लिए कहीं जाऊँगा तो वो ऑस्ट्रेलिया ही होगा। लेकिन आफ्टर ऑल आउट मैं बहुत सी चेक भी किया था, काफ़ी कुछ चेक करने के बाद मैंने फाइनल ये किया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। मैंने बताया मैं प्रॉपर हर चीज़ के बारे में। उसके बाद मुझसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि आपने पाकिस्तान में ये कोर्स क्यों नहीं करा। फिर उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान में मैं कर लेता हूँ कोर्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर होता नहीं, होता है, लेकिन करने के बाद भी यहाँ पर वही सैलरी है। बैचलर जिसने किया उसकी भी 35,000 है, और जिसने मास्टर किया उसकी भी 35-40 हो जाएगी। 5 साल का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है स्टार्टिंग पे। तो उन्होंने कहा ओके। मैं कहा हाँ बिल्कुल, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से करके आता हूँ मास्टर तो इसका एक एज मिलेगा। पढ़ाई इधर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एज होता है, फ़ॉरेन एजुकेशन हुई हुई है, ठीक है, एक एज होता है। तो इसलिए मैं बाहर से करना चाह रहा हूँ, प्रेफर ये करता हूँ कि बाहर से करूँ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि यही कोर्स आपने किसी और मुल्क से क्यों नहीं किया। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैंने 7 मुल्कों को शॉर्ट लिस्ट किया था, ठीक है। उनमें से जर्मनी, स्वीडन और चाइना, उसके बाद यूके, यूएसए, कनाडा एंड देन ऑस्ट्रेलिया, 7 मुल्क थे। लेकिन जो पहले 3 थे जर्मनी, स्वीडन एंड चाइना, उसको मैंने इसलिए छोड़ा कि उसमें लैंग्वेज बैरियर चल रहा था। मैंने कहा ओके ड्रॉप इट, तो उसको मैंने ड्रॉप किया। देन उसके बाद मैंने यूएसए के लिए सोचा, तो यूएसए में रेसिज्म बहुत था। वहाँ पर हम जैसों को कहते हैं ब्राउन पीपल, सो आई डोंट वांट टू प्रेफर दैट कंट्री जहाँ पर रेसिज्म काफ़ी अरूज पे हो। उसके बाद कनाडा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे बर्फ़ तोड़ना गाड़ी से बिल्कुल पसंद नहीं। और उसके अलावा वहाँ पर फ़ीस का बहुत इशू है कि फ़ीस आपको साल की एक साथ देनी पड़ती है, और वो एकदम से बर्डन काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है कनाडा ना। तो कनाडा ड्रॉप करने का मेन रीज़न ये सारे ही थे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा रीज़न ये था मुझे बर्फ़ तोड़नी बिल्कुल पसंद नहीं। तो उसके बाद यूके, यूके से तो इश्क है, ठीक है, यूके तो इश्क है। लेकिन वहाँ पर कुछ मसला ये था कि जितने आप पैसे खर्चते हैं उस पे आपको उतनी डिग्री की वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। वहाँ साल का एमएस है और वो उस लेवल की वैल्यू नहीं देते। सो मैंने यूके ड्रॉप किया। अब ऑस्ट्रेलिया 2 साल की डिग्री मिलती है, और एक स्लो रहता है कि हम 6 माह की हमने देनी होती है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करनी होती है। वो एक फ्लो में सब कुछ चलता है, ठीक है, आहिस्ता 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 से चलता है, और दैट थिंग इज़ गुड। सो द मेन रीज़न फॉर प्रेफरिंग ऑस्ट्रेलिया इज़ दैट। उनका ओके। उसके बाद उन्होंने मुझसे कोर्स के बारे में पूछा था कि आपने कोर्स किया। मैं बिल्कुल कहते, उसमें से उन्होंने बताया कि हमारे पास 3 मेजर है, आप उन 3 मेजर से क्या चूज़ करेंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि तीनों में से मुझे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से आती है, ठीक है, मैंने काफ़ी काम किया हुआ है उस पर, और मेरी कुछ और भी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने कहा प्रेफर यही है कि मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाऊँ, क्योंकि अगर मैं प्रोजेक्ट करता तो मैंने एक चीज़ सोची हुई है, उस प्रोजेक्ट को मैं लेके चलूँगा, ऑलरेडी मैंने उस पर काम किया हुआ है, तो मैं उसको ही आगे लेके चल जाऊँगा। तो ये मेरी एक थिंकिंग थी टू चूज़ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एज अ मेजर। और उसके बाद उन्होंने कुछ ख़ास नहीं पूछा, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसने मेरे आइल्स के बैंड पूछे थे, या आइल्स का बैंड पूछा था। मैंने बताया कि मेरे आइल्स में इतने 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 बैंड आए थे, और उन्होंने बस मुझसे यही पूछा था, और मुझे कहा था बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और मैं कहा ओके ठीक है, ये तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक कह रहा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो आफ्टर अ मंथ, नो, आफ्टर 38 to 40 days आई गॉट माई GTE अप्रूव्ड। और यही चीज़ थी बस। और एक सिंपल इंटरव्यू था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल एंड परफेक्ट था। और दुआ में याद रखिएगा मुझे, अपने बनी को। अल्लाह हाफिज़।